नमरूद अलैहि लाना अजम के मुल्क से निकला और तमाम जहान मशरिक से मगरिब तक अपने कब्जा और दखल में ले लिया। इसके बाद कुफा में जाकर कयाम किया, अब जिसको बाबल कहते हैं, वही तख्त पर बैठा। 1700 बरस इसने बादशाही की। बड़ा मुतकब्बिर था, कभी आसमान की तरफ नजर न करता और अपनी हाजत को कभी अल्लाह से न मांगता था और कहता था कि मैं खुदा हूं और आसमान का खुदा क्या चीज है, लानतुल्लाहि अलैह। एक रोज नमरूद तख्त पर बैठा था और तमाम लश्कर इसके गिर्द हाजिर था। तकदीर इलाही से जादूगर और नजूमी सब सर अपना झुकाए हुए बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि खुदा तुम्हारी खैर करे, एक सितारा अजीब सा आसमान पर नजर आया है। उन्होंने कहा कि एक लड़का बाप की सलब से माँ के रहम में मौजूद होगा, वो तेरी बादशाहत को तबाह करेगा। तो नजूमिया ने कहा कि वो 3 रात और दिन में माँ के शिकम में आएगा। तो पस नमरूद ने हुक्म दिया कि ये जितनी औरतें बालिगा हैं वो आज से अपने शोहरों के साथ हम बिस्तर ना होने पाए। इत्तफाकन नमरूद का एक चौकीदार, उसका नाम तारिक था और उसके भाई का नाम आजर था। बाप की वफात के बाद यही जिंदा रहा, जिसका जिक्र मुख्तलिफ तफसीर में मौजूद है। और वो हमेशा एक हाथ में शम्मा और एक हाथ में नंगी तलवार लेकर तमाम रात नमरूद के सरहाने खड़ा रहता। जिस दिन ये हुक्म नमरूद ने जारी किया, इसी शब को मशीयत ईजदी से, उसका नाम तारिक था, वो ख्वाहिश हुई कि अपनी बीबी के साथ मुबाशरत करे। और उधर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की माँ को भी ख्वाहिश हुई और अपने दिल में कहने लगी कि क्यों ना अपने शोहर के पास जाकर खुशी हासिल करूं। इसी पसो पेश में थी कि वफूर ख्वाहिश से आधी रात को घर से निकलकर दरवाजे पर कसरे नमरूद के जा पहुंची। देखा कि दरबान और पासबान सब के सब गफलत में हैं। वहां से नमरूद की खाबगाह में पहुंची और अपने शोहर को देखा कि नमरूद के सरहाने एक हाथ में शमा और दूसरे हाथ में तलवार लिए पासबानी कर रहा है। जब दोनों की आंखें चार हुई, इसी वक्त शहवत ने गलबा किया। उसने अपनी बीवी से कहा, अब क्या सलाह है, दोनों हाथ मेरे बंधे हुए हैं। इतने में अल्लाह ताला के हुक्म से कोई दूसरा आदमी की शक्ल में हाजिर हुआ और वो शम्मा और तलवार लेकर इसी तरह खड़ा हो गया। और इसी शब को अल्लाह ताला के हुक्म और कुदरत इलाही से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बाप की पीठ से रहमे मादर में करार पकड़ा। और जब सुबह हुई, नमरूद लाइन नींद से बेदार हुआ। इसके बाद नमरूद वहां से उठकर तख्त पर जा बैठा। राहबू और नजूमियों को बलवा कर कहा कि अपने अपने इल्म से दरियाफ्त करके कहो कि वो लड़का पैदा हुआ या अभी नहीं। सबों ने दरियाफ्त करके अर्ज की कि जहां पना सलामत, शबे गुज़िश्ता को वो लड़का बाहुक्म खुदा बाप के सलब से मां के शिकम में आ चुका है। तब नमरूद मरदूद ने हुक्म दिया कि जितनी औरतें हामिला हैं वक्त विलादत के अपने लड़कों को मार डालें। इस सबब से जितनी औरतें हामिला थी सब ने अपने बच्चे मार डाले। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपनी मां के पेट में 9 महीने गुजरे, तब इनकी मां नमरूद के खौफ से और बच्चे की मोहब्बत से घर से खामोशी से बाहर शहर के जाकर मैदान में एक गार के अंदर जा बैठी और वहां हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा हुए। इनके नूर से गार यकबार की रोशन हो गया और इनकी मां रोने लगी इस खौफ से कि यहां आकर कोई लड़के को मार न डाले। आखिर लड़के को कपड़े में लपेट कर वहीं छोड़कर घर की तरफ रोती हुई चली गई। इसी वक्त जिब्राईल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और दोनों हाथ के अंगूठे बच्चे के मुंह में रख दिए। खुदा के फजल करम से एक अंगूठे से शहद और दूसरे से दूध जारी हो गया और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इसको पीते रहे और किसी चीज के मोहताज ना हुए। हर हफ्ते इनकी मां इनके पास जाती और इनकी जिंदगी और परवरिश से मुताज्जब होती और जब वहां से ये गार से बाहर निकल आती तो उसी वक्त गैब से एक पत्थर आकर गार के मुंह को बंद कर देता और जब इनकी मां इनके पास आती तो इस पत्थर को अलग करके इन्हें देखभाल करके चली जाती। इसी तरह से 7 बरस गुजर गए।